कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर देते, क्या हो गया? वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए। जय मसीह की सभी को। 23 तारीख को जो छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा की मीटिंग होने के लिए जा रही थी, जो कि वो कैंसिल कर दी गई है। और जब ये कैंसिल किया गया, जो मसीह विरोधी थे वो लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि पास्टर बजिंदर जी हार गए, वो डर गए। तो इस पर पास्टर बजिंदर जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर आके उन्होंने लाइव में क्या बोले ये भी हम देखेंगे, और ये मीटिंग क्यों कैंसिल हुई इस बात को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये मीटिंग कब दोबारा होगी ये भी हम जानेंगे। आइए पास्टर बजिंदर जी के इंटरव्यू को हम देखते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर देते, क्या हो गया? वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई साहब बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और चीज में आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है। मैंने हथियार वो कहते हैं, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा लोगों को पाप में डालती है, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती है, जो संसार में कहता लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती है। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना कि हमें कहता है कि हमें हम माफ कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान। पास्टर जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग होकर रहेगी, और ये मीटिंग कब होगी इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये मीटिंग क्यों कैंसिल हुई थी इस वीडियो के जरिए अभी हमें पता चल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। के पास्टर बाजिंदर सिंह की चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन अनुमति मिलने के पहले ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल और सिख समाज ने इसका जमकर विरोध किया। धर्म परिवर्तन की शंका जाहिर कर कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने की मांग की थी। इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने राष्ट्रपति के दौरे का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी है। उनकी खारिज कर दी गई, और कलेक्टर का जो आदेश था कि अनुमति नहीं देने की अनुमति वाली बात थी, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर ने हवाला दिया था कि चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 26 अक्टूबर को भिलाई में दौरा है, IIT भिलाई में दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, उसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जो चाक चौबंद व्यवस्था शुरू हो चुकी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कि वे उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे। क्योंकि ये मामला शुरू से विवादित रहा है चंगाई सभा का, और अगर वो सभा होती तो यहाँ पर काफी विरोध का भी सामना करना पड़ता। इस वजह से सारी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर उन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया में अब ये बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो मसीही समाज के लोग हैं अब कार्यक्रम स्थगित होने के बाद में इस कार्यक्रम को नवंबर में करने की बात कर रहे हैं, ताकि उनसे जुड़े जो समुदाय के जो लोग हैं, उनके अनुयायी है, उन्हें कम से कम नाराजगी न झेलनी पड़े। इस वजह से वो जब ये दावा कर रहे हैं कि अब ये कार्यक्रम नवंबर में होगा, लेकिन कब। दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया कि ये चंगाई सभा क्यों कैंसिल की गई, और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर आने वाले थे, जिसकी वजह से दंगा प्रसाद ना हो, इसीलिए उन्होंने इस चंगाई सभा को कैंसिल कर दिया था। पर अब कहा जा रहा है कि ये मीटिंग अब नवंबर में होने के लिए जा रहा है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।